हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी बीएल ड्रामा। एपिसोड 11 का ये जो पार्ट 3 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लव वाला है। तो फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। स्काई कहता है तो पिपाई तुम कुछ भी करोगे? पिपाई कहता है हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पर स्काई कहता है तो फिर तुम बाथरूम को क्लीन करो। इस पर पिपाई शॉक होकर कहता है क्या बाथरूम को क्लीन करूँ मैं? स्काई कहता है हाँ, तुमने तो अभी कहा ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो फिर तुम अपनी बात से अब पीछे क्यों हट रहे हो? तुम तो इस पर पिपाई कहता है ओके ओके, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बाथरूम क्लीन कर दूंगा। फिर सीन दिखाते हैं, बेचारा पिपाई बाथरूम को क्लीन कर रहा होता है। पता नहीं पिपाई को इतनी मेहनत करता देख मुझे क्यों इतनी हंसी आती है। इस पर स्काई कहता है अगर तुम घर चले जाते तो तुम्हें ये सब यहाँ करना नहीं पड़ता। इस पर पिपाई कहता है मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं है। इस पर स्काई कहता है तो ठीक है, अच्छे से सफाई करना। फिर सीन दिखाते हैं, बाथरूम की सफाई करने के बाद पिपाई पूरे घर की सफाई करता है, वो बुक को रखता है। इस पर स्काई कहता है अच्छे से बुक को अरेंज करके रखना। इस पर पिपाई कहता है यस सर। फिर पिपाई यहाँ पर छिकने लगता है। इस पर स्काई कहता है तुम अभी चाहो तो तुम घर जा सकते हो। इस पर पिपाई कहता है ये करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फिर सीन दिखाते हैं, पिपाई बुक को अरेंज कर रखता है। इस पर स्काई कहता है इसे ऐसे नहीं रखते, देखो इसे ऐसे रखते हैं, और यहाँ पर स्काई बुक को अरेंज करता है। इस पर पिपाई कहता है थैंक यू स्काई। फिर सीन दिखाते हैं, रात हो चुकी होती है और पिपाई अपनी रखी हुई बुक्स को देख रहा होता है कि उसने बुक्स ठीक से रखी है कि नहीं। इस पर स्काई कहता है तो पिपाई तुम मुझसे कब बड़े होगे? इस पर पिपाई कहता है तो तुम मुझसे ऑनेस्टली आंसर जानना चाहते हो या तुम मुझसे स्वीट बातें सुनना चाहते हो? इस पर स्काई कहता है क्या मैंने तुम्हें कभी कहा है कि मैं तुमसे स्वीट बातें सुनना चाहता हूँ? इस पर पिपाई स्काई के करीब जाता है और कहता है स्काई मुझे नहीं पता कि ये कब होगा, और जब तक वो दिन नहीं आएगा तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मैं तुमसे बोर हुआ हूँ कि नहीं। पिपाई का मतलब कि उस स्काई से कभी बोर होने वाला नहीं है। इस पर स्काई कहता है लेकिन तुम मुझसे किस दिन बोर होगे, तुम मुझे ये बताओ। तुम किसी दिन तो मुझसे बोर हो जाओगे। इस पर पिपाई कहता है स्काई आखिर तुम्हें किस बात का डर है, तुम इतना क्यों डर रहे हो? इस पर स्काई कुछ नहीं कहता और वो सोचने लगता है। इस पर पिपाई स्काई को गले लगा लेता है और कहता है डोंट वरी स्काई, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाने नहीं वाला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। स्काई पिपाई को गले लगाए होता है। इस पर स्काई कहता है पिपाई तुम कितनी कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहे हो, तुम मुझे कितना पसंद करते हो, क्या सच में तुम मुझे इतना पसंद करते हो? और फिर स्काई कहता है ओके मैं हार मानता हूँ। तो पिपाई स्काई को देखने लगता है कि आखिर स्काई ऐसा क्यों बोल रहा है, और इतने में ही स्काई पिपाई को बेड पर पुश करता है और स्काई यहाँ पर अपनी शर्ट उतार देता है। इस पर पिपाई कहता है वेट वेट रुको, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? स्काई प्लीज़ मुझसे ऐसे मजाक मत करो। इस पर स्काई कहता है मैंने जो भी कहा ना वो मजाक नहीं है, मैं अब तुम्हें और नहीं रुकूंगा। इस पर पिपाई कहता है वेट मिनट, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं किया था। पिपाई का मतलब कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए नहीं किया था। उसके बाद पिपाई कहता है ओके मैं अब सच कहता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता था, पर बस यही एक वजह नहीं थी तुम्हारे पास आने की, मैं बस तुमसे यही नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे बस तुम्हें देखने का मन था, मैं तुम्हें बस देखने के लिए यहाँ पर आया था और मैं बस इसी चीज़ से खुश हूँ, तुम्हें देखने से ही। इस पर स्काई पिपाई को देखने लगता है। इस पर पिपाई कहता है स्काई को टच करते हुए पर ये नाइस होगा अगर मैं तुम्हारी बॉडी को टेस्ट कर पाऊँ। फिर पिपाई खुद की बातों से एम्बैरस होता है और कहता है मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, चलो स्काई इस बात को भूल जाओ, मैंने जो तुमसे अभी कहा। स्काई मैं बस तुम्हारे साथ सेक्स करना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ सेक्स करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। यहाँ पर पिपाई बोल ही रहा होता है, तब इतने में स्काई पिपाई को किस करता है और फिर पिपाई भी स्काई को किस करने लगता है और यहाँ से इनके लव सीन की स्टार्टिंग होती है। स्काई कहता है प्लीज शट अप एंड टेक मी। सुनने के बाद पिपाई स्माइल देता है और उसे किस करने लगता है। पिपाई कहता है क्या तुम श्योर हो इस बारे में? इस पर स्काई कहता है तुम मुझे पाना चाहते हो ना? इस पर पिपाई कहता है हाँ मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मैं दोनों चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी भी चाहता हूँ और हाँ मैं तुम्हारा दिल भी चाहता हूँ, मैं दोनों पाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई को किस करने लगता है और यहाँ पर इनका एक लव सीन, हॉट वाला लव सीन दिखाते हैं। इस बार जो पिपाई स्काई का लव है ना वो बिना किसी वजह के होता है, बिना किसी शर्त के होता है, पिछली बार की तरह नहीं। स्काई पिपाई को किस करता है।
स्काई कहता है प्लीज तुम मुझसे जल्दी बोर मत होना। इस पर पिपाई स्माइल देता है और कहता है तो स्काई तुम बस मुझसे इतना ही चाहते हो। फिर स्काई पिपाई के हेड पर किस करता है और अपने मन में कहता है प्लीज पिपाई तुम मुझसे बोर मत होना, तुम मुझसे कभी भी बोर मत होना। और इतना कहने के बाद फिर से स्काई पिपाई के हेड पर एक स्वीट वाला किस करता है और यहाँ पर इनका लव सीन, हॉट वाला लव सीन खत्म होता है। तो ये सीन तो आपने देख ही लिया होगा ना। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पे स्काई पिपाई दोनों बेड पर सोए होते हैं। कहता है स्काई मेरे स्काई। इस पर स्काई कहता है क्या तुम अब ऐसी बातें बोलना बंद भी करोगे। इस पर पिपाई कहता है तो फिर मैं तुम्हें क्या बोलूँ, क्या मैं तुम्हें डार्लिंग बुला सकता हूँ। इस पर स्काई कहता है नहीं, मैं तुम्हारा डार्लिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ सोया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे अब और परेशान करो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सोया हूँ। पिपाई कहता है ठीक है मैं तुम्हें डार्लिंग अब नहीं बुलाऊंगा। और फिर वो स्माइल देते हुए कहता है क्योंकि तुम मेरे हनी हो। इस पर स्काई भी स्माइल देने लगता है, वो हंसता है और हंसते हुए कहता है नहीं मैं तुम्हारा हनी भी नहीं हूँ। इस पर पिपाई कहता है लेकिन तुम मेरे तो हनी हो। और इतना कहने के बाद पिपाई स्काई के कंधे पर किस करता है और यहाँ पर स्काई पिपाई काफ़ी हैप्पी होते हैं। पिपाई कहता है स्काई तुमने तो मुझे अपने फेवरेट फूड के बारे में कभी नहीं बताया। स्काई कहता है तो तुम अब भी मेरे लिए फूड खरीद कर लाओगे। इस पर पिपाई कहता है हाँ तुम्हें जो पसंद है तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे बताओगे तभी तो मैं तुम्हारे लिए वो खरीदूंगा। पर स्काई कहता है मैं सब कुछ खा सकता हूँ और वो अपनी पसंद बताने लगता है, लेकिन मैं नूडल्स नहीं खा सकता, मुझे नूडल्स नहीं पसंद, लेकिन हाँ मैं राइस के साथ जो भी हो वो खाना खा सकता हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। पर पिपाई कहता है तो तुम्हें क्या पसंद है, माउंटेन या सी। इस पर स्काई कहता है मुझे सी पसंद है। फिर पिपाई कहता है और तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है। इस पर स्काई कहता है मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। और यहाँ पर पिपाई स्काई के बारे में सब कुछ जान लेता है। स्काई कहता है रोमांटिक मूवी या एक्शन मूवी। इस पर स्काई कहता है मुझे एक्शन मूवी पसंद है। ये सब कुछ जानने के बाद पिपाई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वो स्माइल देता है और कहता है स्काई अगर तुम अपने घर इस बार नहीं गए तो क्या तुम्हारे डैड गुस्सा हो जाएंगे, वो बुरा मानेंगे। इस पर स्काई कहता है तो तुम्हें मेरे घर के बारे में रेन ने बताया ना। पिपाई कुछ नहीं कहता, वो बस स्माइल देता है। इस पर स्काई कहता है वो बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि मैं मेरे अंकल के साथ रहता हूँ जब से मैं हाई स्कूल पढ़ता हूँ, तब से मेरे अंकल के बहुत सारे घर हैं। मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ पर पढ़ने आया था क्लास 10 से और मेरे अंकल के बाद बहुत सारे घर थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक घर दे दिया था और उनका घर मेरे हाई स्कूल से काफ़ी ज़्यादा पास में था। यानी स्काई हाई स्कूल से ही अकेले रहता है क्योंकि उसकी मॉम तो फॉरेन में रहती है और उसके डैड गाँव में रहते हैं। ये पिछले सीन में देखा था। ये सुनने के बाद पिपाई स्काई के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखता है और कहता है स्काई तुम्हें कितना ज़्यादा हार्ड टाइम मिला ना। पिपाई का मतलब कि हाई स्कूल के बाद अकेले रहना किसी के लिए भी तो हार्ड होता है ना, इसलिए कहता है स्काई तुम्हें कितना ज़्यादा हार्ड टाइम मिला, तुम अकेले रहते थे। इस पर स्काई कहता है कम ऑन मैं इसे हार्ड टाइम नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला था, लेकिन मेरे पेरेंट्स हर महीने मुझे मनी भेज दिया करते थे तो मेरी लाइफ दूसरे बच्चों से काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। हाँ उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती था, मैं 15 साल का था और मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेला था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आज़ादी मिल गई थी। ये सब बताते हुए स्काई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है मैं वो सब कुछ कर सकता था जो मैं करना चाहता था। स्काई अपनी बातें बता रहा होता है और पिपाई बस स्काई के सिर पर हाथ फेरता है और उसकी बातें सुनता है, उसे प्यार से देखता है और स्काई की बातें सुन यहाँ पर वो स्माइल देता है। स्काई कहता है मैं दिखने में तो ऐसा नहीं दिखता ना, पर मैं काफ़ी ज़्यादा शरारती था, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था जब मैं अपने हाई स्कूल में था। स्काई अपने बचपन के बारे में बताकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी पिपाई कहता है वो स्काई के चेस्ट को देखता है और कहता है स्काई तो तुम्हारी पिसरिंग के बारे में क्या, तुमने ये कब करवाई, क्या तुमने हाई स्कूल में करवाया था। इतना कहने के बाद वो स्काई के चेस्ट की तरफ देखता है। स्काई कहता है क्या तुम ये सब देखना बंद भी करोगे, और वो अपने चेस्ट को कवर करता है। स्काई के चेस्ट पर अभी पिसने के निशान होते ही हैं। तो पिपाई कहता है मैं अपने दिमाग से ना इस बात को निकाल नहीं पा रहा हूँ। इस पर स्काई कहता है पिपाई कहता है स्काई क्या तुम वो रिंग्स फिर से नहीं पहन सकती अपने चेस्ट पर, मैं तुम्हें वो पहनते हुए देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसमें कैसे दिखते हो। मैं आपको पिसरिंग के बारे में बताती हूँ। आपने जुंगकुक के लिप्स पे और उसके आइज़ के ऊपर देखे ना रिंग्स, वैसे ही रिंग्स पहले स्काई ने अपने चेस्ट पर पहने थे, लेकिन अब उसने वो उतार दिए हैं। फिर पिपाई आगे कहता है वैसे स्काई तुम्हें रिंग्स किसने पहनाए थे। पिपाई कहता है प्लीज़ मैं तुम्हें रिंग्स में देखना चाहता हूँ। स्काई कहता है नहीं मैं अब उसे और नहीं पहनने वाला। इस पर पिपाई कहता है प्लीज़। इस पर स्काई कहता है वो रिंग्स मेरे एक्स ने मुझे पहनाए थे, अब बोलो।
इस पर पिपाई गुस्से में कहता है तुम्हें अब वो पहनने की जरूरत नहीं है। तो स्काई के एक्स का नाम सुनने के बाद पिपाई का जो शौक है ना स्काई के चेस्ट पर रिंग पहनाने का, वो तुरंत उतर जाता है। ये सीन काफी ज्यादा फनी है और हाँ, पिपाई का फेस भी ना काफी फनी दिखाई देता है। फिर पिपाई कहता है स्काई क्या तुम अपने एक्स को अभी पसंद करते हो? इस पर स्काई कहता है अगर ऐसा होता मैं उसे पसंद करता तो फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों सोया होता, मैं तुमसे इंटीमेट क्यों होता। और इतना कहने के बाद स्काई गुस्से में पिपाई का हाथ अपने ऊपर से हटा देता है। इस पर पिपाई स्माइल देते हुए स्काई को फिर से पकड़ता है। इस पर स्काई कहता है मैंने उसके बारे में सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, मैं अब उससे भूल चुका हूँ हमेशा के लिए, और वैसे भी मुझे हमेशा ए स्टार ही मिले हैं। यहाँ पर स्काई बैड वर्ड यूज करता है अपने एक्स के लिए। इस पर पिपाई कहता है ये सही बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने अगर 3 बार भी जन्म ले लिया ना तब भी तुम्हें मेरे जैसा गुड बॉय अच्छा लड़का नहीं मिल पाएगा। तुम चाहे कितना भी खोज लो तुम्हें मुझ जैसा कोई नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर पिपाई अपनी तारीफ करता है। इस पर स्काई हंसता है और कहता है तुम खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो पर मुझे नहीं। और ऐसे सुनने के बाद पिपाई भी यहाँ पर स्माइल देता है। दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। पिपाई स्काई के शोल्डर पर किस करता है। स्काई कहता है स्काई मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये सीन ना काफ़ी लवली है। फिर स्काई कहता है तुम्हें अब नहा लेना चाहिए, तुम नहाने जाओ। पिपाई कहता है ओके मैं जाता हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? स्काई कहता है नहीं तुम अकेले जाओ। फिर पिपाई वहाँ से चला जाता है और पिपाई के जाने के बाद स्काई पिपाई का शर्ट पकड़ता है और उस शर्ट को पकड़ते हुए सो जाता है। फिर पिपाई नहाने जाता है और वहाँ से वो स्काई को देखता है और वो हंसते हुए खुद से कहता है स्काई मैं तुमसे कैसे बोर हो सकता हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। हाउ रोमांटिक ना। और यहाँ पर इनका लव वाला सीन है ना वो खत्म होता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर रेन स्काई सीक तीनों कॉलेज में आए होते हैं। स्काई कहता है आज तुम डिनर में क्या खाना चाहोगे, वो बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर पिपाई आता है। रेन पिपाई को कहता है हाय पिपाई। यहाँ पर पिपाई भी रेन को हाय करता है और सीक को। फिर वो स्काई से कहता है स्काई तुम्हारी क्लास खत्म हो गई है तो क्यों ना अब हम घर चले, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ। स्काई हाँ में सिर हिलाता है। फिर स्काई पिपाई की कोट पर लगे हुए वाइंड वाले ब्रूच को देखता है। पिपाई इस बात को नोटिस करता है कि स्काई ने उसके ब्रूच को देख लिया जो वाइंड वाला बना था। पर पिपाई कहता है तो तुम ये देख रहे हो ना, मैं इसे सबको ये बता देना चाहता हूँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं पहले से किसी और का हो चुका हूँ। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब किसी और का हूँ, यानी तुम्हारा हूँ। पिपाई के कहने का मतलब यही होता है। फिर पिपाई कहता है मैं इतनी आसानी से गायब होने वाला नहीं हूँ। इस पर स्काई स्माइल देता है। रेन कहता है इनका कहने का क्या मतलब है। रेन कहता है आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। इस पर सीक कहता है तुम नहीं समझ पा रहे, तुम उन दोनों को देख के नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है। फिर रेन और सीक वहाँ से चले जाते हैं। स्काई पिपाई भी वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। स्काई जाने लगता है आगे। पिपाई कहता है तुम कहाँ वहाँ जा रहे हो, हमारी कार यहाँ पर है। फिर वो स्काई का हाथ पकड़ता है। पिपाई कहता है स्काई अगर तुम्हें ब्रूच पसंद नहीं आ रहा तो तुम मुझे यहाँ पर, वो अपना गला दिखाता है और कहता है तुम मुझे यहाँ पर एक हिकी अपना लव मार्क दे सकते हो। पिपाई की नोटी बातें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। देखो ना ये पुराना वाला हिकी अब तक नहीं गया। पिपाई को देखने लगता है। इस पर पिपाई कहता है मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर अपनी ऑनरशिप लेते हो। पिपाई कहता है मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझ पर अपनी ऑनरशिप लेते हो। पिपाई का मतलब कि उसे अच्छा लगता है जब स्काई उस पर अपना हक दिखाता है, हक जमाता है। और इतना कहने के बाद पिपाई यहाँ पर स्काई को आंख मारता है और स्काई भी काफ़ी हैप्पीली पिपाई को देखने लगता है। और फिर स्काई कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम पर अपना हक ऑनरशिप लेना चाहता हूँ। इस पर पिपाई स्माइल देते हुए कहता है रियली, क्या तुम सच बोल रहे हो, चलो हम घर चलते हैं। और स्काई का हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से घर के लिए निकलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर पिपाई अपने ऑफिस में बैठा होता है और वो स्काई की बनाई हुई ड्राइंग को अपने हाथ पर देखता है और फिर वो देखता है कि ड्राइंग काफ़ी फेंट हो चुकी है, ब्लरी हो गई है। फिर वो उसकी पिक लेने लगता है मोबाइल में, लेकिन पिक नहीं आती क्योंकि ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा फेंट हो चुकी होती है। फिर वो कहता है मेरे ख्याल से मुझे इसे हाथ से बना कर रख लेना चाहिए। इतना कहने के बाद वो ड्राइंग को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पिपाई ड्राइंग को बना नहीं पाता। पिपाई कहता है डैम, मेरे ख्याल से मुझे आर्ट की क्लास ले लेनी चाहिए थी। और फिर पिपाई पेपर की लाइन लगा देता है अपने पूरे टेबल पर फिर भी वो ड्राइंग बना नहीं पाता। वो कहता है एफ स्टार ये कितना हार्ड है बनाना। फिर पिपाई काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर वो कहता है मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। फिर वो पेपर निकालता है और उससे ड्राइंग को कॉपी करने की कोशिश करता है। और फिर वो कहता है खुद से किसी बिजनेसमैन स्टूडेंट के लिए आर्ट्स बनाना कितना मुश्किल है।
चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है स्काई की बनी ड्राइंग को फिर से बनाने के लिए, ताकि वो स्काई की ड्राइंग को याद के तौर पर अपने पास रख पाए। फाइनली वो ड्राइंग को बना लेता। तो ये थी पिपाई की मेहनत स्काई की ड्राइंग को यादों के तौर पर अपने साथ रखने की, इसलिए वो उसकी ड्राइंग बना लेता है और फिर उसका वो ब्रूच भी बना लेता है जिसे अपने कोट पे पहना होता है, जो आपने भी देखा ही होगा। ये थी पिपाई की स्काई की ड्राइंग वाली मेहनत अपने स्काई के ब्रूच के लिए। तो यहाँ पर ये लवली सा पार्ट खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।